हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कुछ कहना चाहता हूं अपने सब्सक्राइबर से। मेरे कई सब्सक्राइबर और कई व्यूअर मुझे मेल करते हैं, कई ऐसे ऐसे स्टॉक बताते हैं जिसके नाम मैंने आज तक नहीं सुने। ऐसे स्टॉक्स हैं वो जिनके अंदर ना उनके अंदर ना इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है, ना ग्रोथ आ रही है। तो आप कई कई मेरे व्यूअर कहते हैं इस पे वीडियो अपलोड करो। दोस्तों, मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसमें इन्वेस्ट करके हमारा बेनिफिट मिले। अच्छी कंपनी में हम पैसा लगाना चाहते हैं। दोस्तों देखो, हम में से कई जो व्यूअर, अभी जितने भी मेरे व्यूअर हैं, मैक्सिमम व्यूअर जो है 25 की एज के हैं, 25 प्लस। कई उसमें से ऐसे हैं जिनकी अभी जॉब लगी है, जिन्होंने अभी सेविंग करना शुरू किया है, जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है। दोस्तों देखो, मैं अपना आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात आपको समझा रहा हूँ। देखिए, आप अभी अभी आए हैं मार्केट में, अभी अभी आपने सिर्फ तेजी ही देखी है मार्केट में। आपने वो टाइम नहीं देखा जब मार्केट टूटना शुरू होती है। ऐसे ऐसे रेट्स आ जाते हैं कि मतलब बंदे की हालत खराब हो जाती है। आपने 2008 का क्रैश नहीं देखा, 2013 का क्रैश नहीं देखा। कई मेरे व्यूअर ने नहीं देखा है। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको ये सब चीज़ मालूम है। जो 7-8 साल इसको हो गया है मार्केट में, वो उसको एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन कई मेरे व्यूअर भाई कहते हैं मुझे 2 लाख रुपए लगाने हैं, आप हमें स्टॉक बता दो, हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। दोस्तों देखो, मार्केट में हर 2 से ढाई साल में क्रैश आता है और हर 6 महीने में एक डिप आता है। जो ये क्रैश आता है ना, उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक के भी ऐसे ऐसे रेट आ जाते हैं, वो देख के बंदे की हालत खराब हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसी कंडीशन हो जाती है, बंदे का खाना खाने का मन नहीं करता। देखो दोस्तों, जब मैंने काम शुरू किया था शुरू में, तब मैंने भी ऐसी गलती की थी, मैंने भी फेस की ये प्रॉब्लम। होता क्या है कि हम जब मार्केट पीक पे होता है तब हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, हम स्टॉक बाय कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत खतरनाक है। अब देखो होगा क्या, मैं आपको अब एक बात बता रहा हूँ। अब आप इस लेवल पे कोई भी अच्छा स्टॉक बाय कर लोगे, चाहे वो फंडामेंटली भी अच्छा है, इतना पीक पे चल रहा है, आप बाय कर लोगे उसको। फिर वो मार्केट में करेक्शन तो हमेशा आती है, अभी करेक्शन आएगी वो नीचे आ जाएगा। आप अपनी सारी पूंजी लगा दोगे, जैसे मेरे व्यूअर मुझे मेल करते हैं, कहते हैं मैं 10 लाख लगाने हैं, आप हमें स्टॉक बता दो। तो आप इस लेवल पे अगर बाय कर लोगे तो वो नीचे आएगा, तो फिर आप दोबारा बाय नहीं कर पाओगे। फिर होगा क्या, उस चीज को आपको होल्ड करना पड़ेगा 6-7 महीने, साल के बाद। वो जब रेट्स आएंगे ना, तब आप इतना मतलब पैनिक हो जाओगे। जब रेट्स आएंगे, आपके रेट तक ही रेट आएंगे जिस पे आपने बाय किया, आप उसी पे ही लेके निकल जाओगे। और फिर आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो 30-40% बढ़ गया है। फिर आप देख के परेशान हो गए। आप सोचोगे चलो मेरे पैसे निकले, पीछा छूटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपने एक स्टॉक 100 रुपये पे बाय किया, अब वो हो गया 90, फिर आ गया 80। 6 महीने साल हो गया, वो रेट नहीं आ रहे जिस रेट पे आपने बाय किया था। आपने 100 रुपीज़ पे बाय किया था। 6 महीने साल के बाद अगर वो 100 102 होता है तो आप उसी टाइम उसको बेच के एग्जिट कर जाओगे, निकल जाओगे वहां से बाहर। क्यों? क्योंकि आपने नीचे के रेट देखे हुए हैं, आपने 80 रुपये 70 रुपये तक के रेट देखे हुए हैं। आपने 100 रुपये में बाय किया, आपने सोचा चलो 120 130 होगा तो मैं बेचूंगा इसको, लेकिन वो लाइफ टाइम हाई पे खड़ा था स्टॉक और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था स्टॉक। अब वो थोड़ा नीचे आया तो आपने वो रेट देख लिया, आपने 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये के रेट देख लिए। तो जैसे ही वो 102 103 105 होगा, आप उसी टाइम उसको बेच के निकल जाएंगे। फिर आप उसको देखेंगे कि वो 120 140 हो गया, उसके बाद आप परेशान होंगे। तो तरीका तो ये है कि आप थोड़े पैसे लगा दीजिए। अभी अभी आपका मन कर रहा है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, तो आप उसमें से 30,000 40,000 लगा दीजिए। उसको देखिए कैसे मूव कर रहा है स्टॉक, कहाँ जा रहा है स्टॉक। अगर नीचे आए तो फिर आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। वो भी डाइवर्सिफिकेशन करके, सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं लगाने, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। इस तरीके से अगर आप निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। पहले तो स्टॉक कलेक्शन अच्छा रखिए, स्टॉक कलेक्शन अच्छा रखने के बाद ही आप इस तरीके से निवेश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि स्टॉक के ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है। जब ऊपर जाने पे आता है पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, जब अप ट्रेंड में होता है पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, और जब डाउन ट्रेंड में आता है स्टॉक तो कुछ नहीं पता होता वो कितना नीचे गिरेगा, कितना लो बनाएगा। तो मार्केट का ये नियम है, मार्केट आपको इतनी आसानी से कमाने नहीं देगा। अब देखिए, अब इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, कई मेरे व्यूअर कहते हैं स्टॉक पे वीडियो अपलोड कीजिए, इसमें अच्छी न्यूज़ है, स्टॉक पे वीडियो अपलोड कीजिए, इसमें अच्छी न्यूज़ है। दोस्तों, हर कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है। आपने एक चीज ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व की है, जब मार्केट पीक पे होता है तब सारे आईपीओ भी आते हैं, तब सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आने लगती हैं। जब स्टॉक मरे पड़े होते हैं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटों का वशीकरण हुआ था, जब मार्केट में क्रैश आया था, जब मूवमेंट नहीं थी स्टॉक के अंदर, तब तो ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही थी अच्छी अच्छी। दोस्तों, ये न्यूज़ कई कई होती हैं जेन्युइन, और कई कई बनाई जाती हैं इन्वेस्टर को पंप करने के लिए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पैसा इस वक्त लगाना चाहते हो
पहले तो मैं कहूँगा कि ना लगाओ तो अच्छा है, वेट कर लो भाई, थोड़ा करेक्शन आएगी तो ले लेना। अगर लगाना ही चाहते हो, आपको मतलब आपको लग रहा है नहीं भाई मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, मुझे करना ही करना है इन्वेस्ट, तो आप अपनी कैपिटल का लेट से 30 से 40% आप या 50% आप इन्वेस्ट कर लीजिए, बाकी को वेट कीजिए। और एक बात और मेरी, आप आज ध्यान से सुन लो बात, ये हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो वही पैसा हमेशा लगाना जो आपको आने वाले 3-4 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगा। और लोन लेके तो भूल के भी इन्वेस्ट ना करें स्टॉक मार्केट में। क्यों ना करें? क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल है, कुछ नहीं पता कभी भी इसके अंदर डिप आ सकता है, करेक्शन आ सकती है। तो लोन अगर आपने लेके पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो आपको रात को नींद नहीं आई है अच्छी, क्योंकि आपके मन में ये रहेगा कि मैंने लोन लिया, मुझे ब्याज के पैसे लौटाने हैं, मुझे प्रीमियम अमाउंट पे करना है, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी रात को। वहीं अगर आपका पैसा होगा अच्छे से स्टडी करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, मतलब जांच करके, एग्जामिन करके आपने इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको मतलब मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि मैंने सही जगह पैसा इन्वेस्ट किया है। और आपका अपना पैसा होगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपके दिमाग में टेंशन थोड़ी बहुत तो रहती है कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या होगा, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, एक्साइटमेंट तो होता है, मतलब टेंशन नहीं होगी, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी जहाँ लोन लेके अगर हम इन्वेस्ट करें तो उसमें होती है। देखो दोस्तों, हम सब हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हमारा बहुत मेहनत का पैसा है। देखो अगर कोई स्टॉक हमने बाय किया ऊपर जाता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नीचे आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई भी पैसा, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, नुकसान नहीं खाना चाहता। तो हमारी इतनी मेहनत का पैसा है, हमें काफ़ी सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना होगा। स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर हमेशा पैसा लूज करता है और बड़ा इन्वेस्टर हमेशा कमाता है। जिसके बाद लाख लाख शेयर है वो हमेशा गेन करता है और रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लूज करता है। ऐसा ये नियम है इस स्टॉक मार्केट का। अगर लेकिन आप थोड़ी समझ से, थोड़ी शांति से, सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी जरूर पैसा कमाएंगे इस मार्केट से। कई मेरे व्यूअर मुझे मेल करते हैं, कहते हैं हमने स्टॉक ले रखा है, ये डीलिस्ट हो गया, उस स्टॉक की ट्रेडिंग बंद हो गई है। तो दोस्तों, हमें अपना पैसा बड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। अब कई कई इन्वेस्टर मुझे कहते हैं कि किसी ने मुझे स्टॉक बताया ये 2 रुपये का स्टॉक है, ये 50 रुपये का हो जाएगा। दोस्तों, आपको खुद अपनी समझ लगानी है, क्या वो 2 रुपये का स्टॉक जो है वो 100 रुपये या 50 रुपये होने का दम रखता है? दोस्तों देखो, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो वो भी आपको उठाना पड़ेगा। वो तीसरा बंदा जो आपको बता रहा है वो आपको देने नहीं आएगा लॉस। तो आपको बहुत सोच समझ के मार्केट में कदम रखना है, क्योंकि देखिए जो नया इन्वेस्टर है, अगर उसके कदम शुरू में ही गलत पड़ गए, शुरू में ही नुकसान हो गया, तो वो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएगा। उसका उसका माइंडसेट मार्केट को लेकर चेंज हो जाएगा, तो वो मार्केट को छोड़ के बहुत जल्दी निकल जाएगा।